नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं आज प्रथम वर्ष कला और प्रथम वर्ष ऑनर्स की और वैदिक सभ्यता के आर्थिक जीवन की। जहाँ तक वैदिक सभ्यता की हमने पिछले अध्यायों में बात की थी, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की, और आज हम आर्थिक जीवन और उसके धर्म और दर्शन के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। वैदिक काल का जहाँ तक है, कृषि आर्यों का प्रमुख उद्यम था। तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसा मिलता भी है कि अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए और ये हमारा संकल्प भी होना चाहिए, व्रत भी होना चाहिए, ऐसा एक पंक्ति लिखी हुई आती है। यजुर्वेद में चावल की 5 किस्मों का भी उल्लेख किया गया है: महावीर, कृष्णवीर, शुक्लवीर, आशुमान्य और हायर। तो ये यजुर्वेद में एक चीज़ और भी है। अथर्ववेद में जैसे यजुर्वेद में एक चीज़ और कही है कि अन्न व दालों का विभिन्न है, जैसे मसूर, मद्र, मूंग, गिरज, धान, यव्य, यव्य का मतलब जो, इन सब का भी वर्णन किया गया है। अतः यह स्थिति स्पष्ट है कि वैदिक काल में कृषि जो है आय का प्रमुख साधन थी, जीवों को पार्जन का प्रमुख साधन रही होगी। कृषि संबंधी तकनीकी विकास हो चली थी, ये भी था। उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित हो चुके थे, ये भी मिलते हैं। और लोहे के हल चलाने का विधि थी, इसका भी विभिन्न जगहों पे दृष्टिगोचर होता है। शतपथ ब्राह्मण जो है ग्रंथ, उसमें ऐसा लिखा गया है कि कृषि कर्म की चारों गतिविधियों, जैसे चारों गतिविधियां जो होती है, जुताई, बुदाई, बुआई, कटाई और बढ़ाई, जो है इन सब का भी वर्णन किया गया है। साथ ही पौधों में उत्तम किस्म के, उसके लिए खादों को कौन सी दी जाती है, इसका भी वर्णन किया। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार शीतकाल में जो बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है, विषुव ऋतु में, तो उनके अलग अलग फसलों का नामांकन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, ऐसा भी हो रही है। वो भी है। उड़द और तिल वर्षा काल में बोए जाते थे और शीतकाल में पक जाते थे, ऐसा वर्णन देखो कितना स्पष्ट वर्णन किया गया है उसमें कि ये शीतकाल में बोए जाते थे, हो जाते। और जहाँ तक है, धान जो है वर्षा काल में बोया जाता था और जब बाद में पतझड़ का आता था तो वह स्वतः ही झड़ जाता था और एकत्रित किया जाता था। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो कृषि से उत्पादन के संबंध में है और ऐसे हैं, वो बिल्कुल ली गई है। सिंचाई के लिए वर्षा और कुएं के पानी के अतिरिक्त अथर्ववेद में नहरों का पानी भी मिलता है। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, विद्युत उत्पादन, लोहे, कीड़े मकोड़े, टिड्डियों आगे आक्रमण कारणों से खेतों को होने वाली संभावित हानि से बचने के लिए अथर्ववेद में यंत्र मंत्रों का भी उल्लेख जगह जगह पर किया जाता है। अतः ये देखते हैं कि हम देखो उन्होंने कितना एकाग्र मन से इसका फोकस किया गया है। अब पशुपालन की बात आती है। पशुपालन का महत्व कम नहीं हुआ था इस समय में। इस समय में अब गाय समाज का प्रमुख पशु थी और अधिक से अधिक गौओं का रखना बड़े वैभव और ऐश्वर्य का द्योतक था। शतपथ ब्राह्मण एक स्थान पर कहा गया था, गाँव है, गाय और बैल की पृथ्वी को धारणा करते हैं, उनका मांस नहीं खाना चाहिए और इनका दूर रहना चाहिए। इसमें ये गाय बैल के अतिरिक्त भैंस, बकरी, जो है घोड़ा आदि भी बहुत इम्पोर्टेंट माने गए हैं उस समय। और अथर्ववेद में ये भी है कि हाथी व ऊँट गाड़ी का उल्लेख किया गया है, जो इधर उधर साधन या आगमन के साधन है उनके रूप में अपना जाते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण के ऐसे स्थान पर गधे देवताओं की गाड़ी को भी खींचते हुए नजर आए हैं, या लिखा वर्गीकृत किया गया है, ऐसा रेखांकित किया गया है। तो ये पशुपालन था और पशुओं में दूध, दही और उनसे दूध से बनती हुई जो चीज़ें थी उसकी बात की गई है। साथ ही साथ एक विशेष बात ये भी है कि उनको आवागमन के साधन के रूप में भी दृष्टिगोचर किया गया है। पशुपालन का महत्व कम नहीं होता। इस समय भी गाय समाज का एक पशु थी। इस युग में अधिक से अधिक गोयों का रखना बहुत बड़े वैभव और ऐश्वर्य का द्योतक था। उद्योग और शिल्प की बात जहाँ तक की जाएगी तो उस काल में बहुत से शिल्पों और व्यवसायों का विकास हो चुका था, जैसे कुम्हार का हुआ है, सुनार का हुआ है, धनुषकार का, और उन्होंने अपने अपने शब्द भी लिखे हैं: कर्मकार, रथकार, कुलाल और जुलाहा, तंतुवारे जिसको कहा गया है, जुलाहा का बात किया गया है, गायक, नर्तक, मूल्य आदि। ये है उद्योग। एक तरीके से लोहे का ज्ञान व अन्य धातुओं का विकसित होने के कारण उनको अलग अलग तकनीक में आर्थिक विकास में योगदान दिया। उत्तरी वैदिक काल में लोहा, तांबा, टीन, सीसा, रजत आदि के प्रयोग उत्पन्न किए। अब आती है व्यापार और वाणिज्य। उत्तर वैदिक काल में व्यापारियों के लिए वाणिज्य शब्द का प्रयोग मिलता है। अथर्ववेद के अनुसार देश के व्यापारी अपनी सामग्री के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। वेश्यों का वर्ग सूद पर कर देने का आसन होता था। संभवतः व्यापार कुछ इन्हीं से ही किया जाता था। यानी वेश्य वर्ग जो था इस समय में जो एक प्रकार से पनप गया था और धीरे धीरे वह अनुवांशिक हो रहा था। यानी कर्म के साथ साथ में जन्म के आधार पर भी वो वर्गीकृत हो रहा था। विधवाओं का मानना है कि इस युग में व्यावसायिक संगठनों का विकास हो चुका था। श्रेष्ठी शब्द मिलता संभवतः ये किसी व्यावसायिक संघ का अध्यक्ष था।
वाजपेयी संहिता गण और गणपति का उल्लेख करती है। ये शब्द भी किसी प्रकार से वैश्विक टेक्नोलॉजी को संकेत करते हैं। उत्तरी वैदिक काल में साधारण व्यापार में वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। इस समय गाय भी व्यापार का माध्यम थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सिक्कों का प्रचलन भी हो गया था। निश, शतमणि, कुणाल आदि इन शब्दों का अर्थ से बहुत से विभिन्न प्रकार के सिक्के भी नजर आते हैं। समझिए, तो अब हम देखते हैं कि जहाँ तक मुद्रा का संबंध है, अब जो देखिए गाय को विनिमय का साधन माना गया है, यानी गाय को बहुत बड़ा अमूल्य धरोहर मानी गई है। आज अगर हम बात करते हैं तो विश्व में जिस देश को विकसित माना जाता है उसकी करेंसी को बहुत ऊपर माना जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से विनिमय का साधन थे, लेकिन गाय को बहुत इंपॉर्टेंट दी गई थी। और व्यवसायिक मिलते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण से जो श्रेष्ठी शब्द भी मिलता है कि व्यवसायिक संघ का जो अध्यक्ष होता था और नगर श्रेष्ठी वह कहा जाते थे। और हम अर्थशास्त्र में जब पढ़ते हैं चाणक्य के अर्थशास्त्र में, तो ये भी दृष्टिगोचर होता है कि बार बार कई जगह पर श्रेष्ठी शब्द का उल्लेख किया गया है। धर्म और दर्शन उत्तर वैदिक काल में बदलते बौद्धिक परिदृश्य के साथ में जो है क्लिष्टता तथा जटिलता का हुआ। धर्म दर्शन के बारे में अगर बात करें तो भूमि से लगाव और विकास की गति ने आर्यों की भौतिक अभिलाषाओं में थोड़ा वृद्धि कर दी, और जिसका महत्व उसका धर्म और उस पर वैदिक मंत्रों पर भी पड़ा। और कई प्रकार के लंबे, पेचीदे और अधिक खर्चीले यज्ञ और कर्मकांड होने लगे। ये एक उत्तर वैदिक काल में हुई, और सारा कर्मकांड एक बाहरी आडंबर का रूप धारण करने लगा। और उसके विस्तार के नीचे धर्म की आत्मा सी, मूलतः आत्मा जो धर्म की आत्मा थी वो एक समय से ऐसा लगता था कि दब सी गई है। और इसी क्रम से हम देखते हैं कि वैदिक धर्म में जटिलताएं थी। जब हम बौद्ध और जैन धर्म के विकास को पढ़ते हैं या उनके उत्पत्ति को पढ़ते हैं, तो अपने दृष्टि को जो हमको उस समय अध्ययन करने को मिलता है, एक विषय यह भी आता है कि कहीं कहीं ना कहीं वैदिक धर्म खर्चीले और जटिलता हो गई थी। कारण उनका सामने आता है। देवमंडल में परिवर्तन हुआ, विष्णु और जो है रुद्र शिव में वृद्धि हुई। उत्तर वैदिक काल में देवताओं की परिकल्पना परिवर्तन जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण था, एक मान्यता थी, उसमें परिवर्तन होने लगा। इंद्र, वरुण आदि की प्रधानता रही। इसके स्थान पर विष्णु, रुद्र और प्रजापति की उभरता हुई। विष्णु ऋग्वेद में जो है सूर्य के एक स्वरूप मात्र छोटे देवता थे। उत्तर वैदिक काल में वह प्रमुख देवता हो गए। ये एक डिफरेंस आया। विष्णु के साथ साथ में जो है अवतार की कल्पना भी जन्म लेने लगी, और ऋग्वेद के भयंकर देवताओं ने, रुद्र ने अपना शिव रूप धारण कर लिया। लोक धर्म का विकास हुआ। अथर्ववेद में दिखाई देते हैं जो जादू टोना, अतिचार, वंशीकरण आदि इन बातों में हुई। राक्षस, पिशाच आदि शक्तियों का भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है। अब एक नैतिक आचरण की नीति का भी इस समय में विकास हुआ। और 5 यज्ञ जो है उसका भी उल्लेख किया जाता है। ब्रह्मचर्य, ऋषि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और पितृ यज्ञ आदि। तर्पण की प्रक्रिया हुई हो, चाहे नर्प की प्रक्रिया हो, चाहे अतिथि यज्ञ हो, भूत यज्ञ हो, इन सबका भी उसमें उल्लेख किया गया है। और इन यज्ञों के सिद्धांत में ये प्रतिपादित किया गया है कि भाई मनुष्य विश्व में अगर माना जाता है तो एकांकी व स्वयं केंद्रित सत्ता नहीं है, उसके सामाजिक उत्तरदायी भी हैं, जिसका उसका निर्वहन करना उसका बहुत आवश्यक है। मनुष्य के 3 ऋण, देवताओं के ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इन तीनों ऋणों को अपने जीवन में उसको उतारना या उसको पूर्ति करना जरूरी है। दार्शनिक चिंतन उपनिषदों का एकत्ववाद है। उत्तर वैदिक काल में जहाँ एक और यज्ञ अनुष्ठान कर्मकांड हुए थे, वहीं पर भी दार्शनिक अध्ययन भी हुए। उपनिषद आई और उपनिषद में गुरु शिष्य के बीच की बात स्थिति की गई, और उसमें यह भी कहा गया कि मूल जो प्रतिपाद है वो है एकत्ववाद का सिद्धांत है, जिसके अनुसार संसार का अंतिम एकमात्र सत्य जो संसार में ही व्याप्त है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, और उसके बाहर अगर कोई शक्ति है तो ब्रह्म है। उपनिषद के महत्वपूर्ण उद्घोष हैं एक तरीके से अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो सत्य की अनुभूति, चिरानंद की अवस्था यही है कि आप स्वयं को जानें और स्वयं को पहचानें। ये एक दार्शनिक दर्शन समझकर बाहर आया। तो मैंने आज आपको आर्थिक जीवन, धर्म और दर्शन के बारे में, वैदिक धर्म के बारे में अध्ययन कराया। धन्यवाद।